नमस्कार दोस्तों। अब गर्मियों की सब्जियों का सीजन चला गया और सर्दियों की सब्जियां लगाने का समय आ गया। लेकिन आने वाली गर्मियों में दोबारा से इन्हें लगाने के लिए बीज तो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे। यानी 4-5 महीने बाद की तैयारी 4-5 महीने पहले से ही करनी पड़ती है। इसलिए आज तोरी के बीज कलेक्ट कर रही हूँ और इन्हें कलेक्ट करते हुए 1.5 साल पहले का एक किस्सा याद आ गया। शायद आप में से कई लोग इस बात से सहमत भी होंगे। जब हमें कोई चीज बिना मांगे ही मिल जाती है तो हम उसकी कद्र बिल्कुल नहीं करते। हमारे पहाड़ों में एक कहावत है, अक्ल और उम्र की भेंट एक साथ नहीं होती। हुआ यूं कि एक बार मेरे लड़के ने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे नेचुरल लूफा लेना है। मैंने कहा, नेचुरल क्या होता है? लूफा तो लूफा है, ज्यादा चौंचलेबाजी में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसे डांटकर चुप करा दिया। बात आई और चली गई। अब 2-3 महीने बाद मेरे हस्बैंड अपने बड़े भाई साहब के वहाँ रामनगर गए तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब से तोरी के बीज लेते आना। भाई साहब ने तोरी के बीज निकाले नहीं थे तो उन्होंने ऐसी ही सूखी हुई तोरी दे दी। कहा इसमें से निकाल लेना। और जब घर आकर मैं तोरी के बीज निकालने लगी तो मेरा लड़का अचानक से बोला, मम्मी यही तो है नेचुरल लूफा। और मैं हंसते हुए बोली, अरे बेवकूफ, ये कोई लूफा उफा नहीं, तोरी का झाड़ है। वो बोला, मम्मी इसे ही तो लाने के लिए कह रहा था, यह नेचुरल है, इससे बॉडी अच्छे तरह से साफ भी हो जाती है और स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। और आपको पता है यह ऑनलाइन कितना महंगा मिलता है। इसे बिल्कुल मत फेंकना। मैं इसे अच्छे से साफ करके इस्तेमाल करूंगा और ताऊ जी से और मांग लेना अगर उनके पास होगा तो। और आप अब की बार 4-5 तोरियां तो रख ही लेना इसे बनाने के लिए। घर में ही तो था ये, आपको जानकारी ही नहीं थी और वो तब से उसी का इस्तेमाल करता है नहाते समय। अब मैं उसे क्या बताती, यह सब तो हम इस्तेमाल करके कब के ही छोड़ दिए। नए जमाने के चक्कर में आगे जो बढ़ना था, जमाने से कदम मिलाना था। इसलिए मुझे लगा समय भी कैसे बदलता है। जब हम छोटे थे ना तो इस झाड़ से बहुत ही परेशान हो जाते थे क्योंकि उस समय सरकारी मकानों के आगे जो भी जगह खाली होती थी लोग वहाँ सब्जियां लगा देते थे। हर घर के आगे गर्मियों में गर्मियों की और सर्दियों में सर्दियों की सब्जी लगी रहती थी। गमले में तो उतनी नहीं होती लेकिन जमीन में बहुत ही होती थी। हर घर में होती थी, इसलिए छक भी जाते थे। तो ऐसे ही तोरी के झाड़ों को उस समय लोग बर्तन साफ करने और नहाते समय एड़ियां और कोहनियों को रगड़ने के लिए काम में लाते थे क्योंकि तोरी हर घर में लगाई जाती थी। उस समय बच्चा बुद्धि थी, लगता था छी यार, मम्मी बाजार से अलग अलग डिजाइन के पैर रगड़ने के लिए क्यों नहीं लाती। उस समय हम इसकी कीमत समझ ही नहीं पाए कि तोरी का ये झाड़ बिल्कुल नेचुरल स्क्रबर है। हमें क्या पता था आगे जाकर इसे ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा। हमारे लिए तो उस समय यह सबसे बेकार चीज थी। और जब अकल आई तब तक हम फ्लैटों में सिमट चुके थे और अब हमारे बच्चे नेचुरल लूफा मांग रहे हैं। परिवर्तन जीवन का नियम है, यह बिल्कुल सही है। हमारे जो पूर्वज थे वो हर चीज के महत्व को समझते थे। उनका हर काम वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता था जो उन्होंने अपने डेली रूटीन में शामिल किया। लेकिन हम लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख लिए थे, इसलिए उन्हें पिछड़ा हुआ और गंवार समझते थे। और जब पश्चिमी देश उसी को मॉडिफाई करके बोलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कोई नई चीज के बारे में बता रहे हैं। इसलिए कहती हूँ, एक स्मॉल स्टेप बढ़ाइए और अपनी जड़ों से जुड़िए। रिसाइकलिंग का प्रोसेस तो हमारी जड़ों में ही है। नेचर की कोई भी चीज कभी वेस्ट नहीं होती, दूर ही क्यों जाए। अब यहीं देख लीजिए, किचन गार्डनिंग से मुझे ऑर्गेनिक तोरियां भी खाने को मिली और अगले सीजन के लिए बीज भी मिल गए। तोरी का ये झाड़ भी
यानी नेचुरल लूफा, और इसका सूखा हुआ चिक्कल और सूखी बेल कंपोस्टिंग के काम आ गया। है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम।